11वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस समय भगवान श्री कृष्ण एवं पांचों पांडव भीष्म पितामह की मृत्यु पर बड़े शोकाकुल हुए। इसके बाद श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, इस संसार में जैसी मृत्यु भीष्म पितामह ने पाई है वैसी अन्य लोग को मिलना दुर्लभ है। संसार में जितने जन्म लेते हैं वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह विचार कर भीष्म पितामह की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। जो प्राणी संसारिक मोह माया में फंसकर भगवत भजन से वंचित रहकर अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा देता है, उसी के मरने पर शोक करना उचित है। भीष्म पितामह तो भगवत भक्त एवं धर्मात्मा थे, इसलिए उनको मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हृदय में धीरज धारण कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञानुसार भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्री कृष्ण एवं ऋषि मुनियों ने महाराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ अर्थात हस्तिनापुर में लाकर राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उस समय महाभारत युद्ध के कारण पृथ्वी का भार उतर जाने से भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, तुम धर्मानुसार प्रज्ञा का पालन करो और अपने आत्मीय एवं कुटुंबियों के सहित राज्य के सुख का भोग करो और तुम्हारे मन में जो शोक हैं उसे पूर्ण रूप से त्याग दो। इस तरह धर्मराज को समझाने के बाद श्री श्याम सुंदर ने उनसे अश्वमेघ यज्ञ को संपन्न करवाया। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब हम द्वारकापुरी को जाना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी जाने की इच्छा कर रहे थे उसी समय अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र पांचों पांडवों को जलाने के लिए अपने 5 मुख बनाकर पांडवों के पास आया और उसी ब्रह्मास्त्र का एक छोटा अंश गर्भवती उत्तरा के उदर में प्रवेश हो गया, जिसके फलस्वरूप उसके पेट में अग्नि जलने लगी। उत्तरा को इस अग्नि पीड़ा से बेचैन होकर कुंती के पास दौड़ी आई। तब कुंती उसे साथ लेकर श्री कृष्ण के समीप गई और उनसे उत्तरा के उदर में अग्नि पीड़ा होने का सारा वृत्तांत कहा। उस समाचार को सुनकर भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम जाकर पांडवों की रक्षा करो, और वे स्वयं अंगूठे के बराबर स्वरूप धारण कर उत्तरा के उदर में जाकर हाथ में गदा लेकर घुसने लगे। उस समय उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित ने उन श्याम सुंदर के दर्शन कर उन्हें अपनी माता के उदर में निवास करने वाला कोई दूसरा बालक समझा। उधर सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षा करने के कारण अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ 5 मुख वाला ब्रह्मास्त्र पांडवों को कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। यह दशा देखकर अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को अपने मंत्र बल से बुझा दिया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, राजा विराट की पुत्री उत्तरा कुल के अहंकार वश हरि भक्ति में भली प्रकार विश्वास एवं प्रेम नहीं रखती थी, अतः इसी से उसी का अहंकार नष्ट करने के कारण ब्रह्मास्त्र का एक छोटा सा अंश उसके गर्भ में प्रवेश कर गया था। तत्पश्चात कुंती द्वारा स्तुति करने पर श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की थी। अस्तु जिस समय श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चलने लगे उस समय कुंती एवं द्रौपदी सहित 5 पांडवों ने उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे दीनदयालु, आपके जाने से हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। अब यहाँ हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? हमें आपके चरणाबिंदों के दर्शनों से जो सुख प्राप्त होता था वह सुख इस राज सिंहासन से प्राप्त नहीं हो सकता। अब आपके चरण कमलों में देखे बिना हम सब कैसे जीवित रहेंगे? कुंती बोली, हे प्रभु, अब तक मैं आपको अपना भतीजा ही समझती थी, इसलिए आपकी महिमा को न जान सकी, परंतु अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप साक्षात ज्योति स्वरूप प्रभु के अवतार हैं एवं संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हैं। इस महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्रों को आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त हुई है।
आप समस्त ऋषि मुनि एवं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और उन्हें संसार सागर से पार करने के लिए तथा धर्म की रक्षा करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। अन्यथा आपको क्या आवश्यकता थी जो आप मत्स्य, शूकर आदि के अवतार धारण करते। आपने देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर उन्हें बंधन मुक्त किया और मेरे पुत्रों पर जब जब आपत्ति पड़ी तब तब आपने अपनी कृपा से हम लोगों का कष्ट दूर किया। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आप इस राज्य को दे जाने के पश्चात हम लोगों को भूल जाएंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे राज्य की अभिलाषा नहीं है। जहाँ आपका दर्शन न मिले वह सुख एवं राज्य किस काम का है। धन प्राप्ति से तो अहंकार बढ़ जाता है, उस समय मनुष्य से आपका भजन नहीं होता। यही कारण है कि आप दीनों पर अत्यंत दया करते हैं। मनुष्य के लिए तो वही कर्म करना श्रेष्ठ है जिसमें आपका स्मरण बना रहे। राज्य तथा संपत्ति पाने पर तो मनुष्य सुखों के कारण जगत पिता परमात्मा से स्नेह करना भूल जाते हैं। हे प्रभु, आप तो सबके ईश्वर हैं और आपको किसी का भी डर नहीं है। सूर्य एवं चंद्रमा भी आपकी आज्ञानुसार दिन रात प्रकाश करते रहते हैं। यशोदा पर दयालु होकर आप इतनी इच्छा से ही उखल से बंध गए थे, अपनी इच्छा से ही उखल से बंध गए थे। अन्यथा ऐसा कौन सा जीवधारी है जो आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जहाँ काल भी आपके डर से कंपायन होकर रहता है, वहाँ आप यशोदा की छड़ी से ही डर जाते थे। आपने अपने भक्तों को सुख देने के निमित्त ही संसार में उनके अनेकों चरित्र किए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी भक्ति सदैव आपके ही चरणों कमलों में भी बनी रहे और हर समय आपका ही स्मरण करती रहूं, जिससे मैं भी इस अपार संसार सागर से पार हो सकूं। इतनी बात कहकर कुंती भगवान श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। मुझे द्वारकापुरी से आए बहुत दिन हो चुके हैं, अतः वहां जाकर सब लोग को देखना है। और मेरे सखा सात्विक तथा उद्धव आदि भी अब घर चलने की इच्छा कर रहे हैं। भगवान मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भ्राता, तुम अपने दल एवं शूरवीरों के सहित श्री कृष्ण को द्वारका तक छोड़ आओ, क्योंकि इस महायुद्ध के कारण अनेकों लोग हमसे शत्रुता मानते हैं। अतः कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में कोई दुश्मन श्री कृष्ण को हमारा हितैषी समझकर कोई उपद्रव मचा दे। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञानुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका जाने का सारा साज सजा लिया। जिस समय आनंद कंद श्री कृष्ण सब लोगों से विदा होकर रथ में विराजमान होकर चले, उस समय धर्मराज के सहित सारे नगर निवासी त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर आंसुओं से रोने लगे। उनके रथ के पीछे दौड़ने लगे। उस समय नगर की स्त्रियां आपस में कहती थीं कि ब्रज की उन गोपियों के धन्य भाग्य हैं जो श्री कृष्ण के साथ रासलीला कर अपने जन्म को सफल बनाती थीं। उन रुक्मणी आदि 16,108 रानियों के बड़े अभो भाग्य हैं जिनको श्री श्याम सुंदर जैसे पति मिले हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार आपस में बहुत सी बातें करके श्री कृष्ण जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगीं। आनंद कंद श्री कृष्ण उनकी बातों को सुनकर और अनेक हृदय से सच्चे प्रेम को जानते हुए अपनी बाकी चितवत से उनको निहारते हुए चले जा रहे हैं। उस दिन हस्तिनापुर वासियों को सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण के विरह में जो दुख हुआ था उसका बखान नहीं हो सकता। भगवान मुरली मनोहर ने जब यह देखा कि सब लोग उनके स्नेहवश बहुत दूर तक अपने पीछे पीछे चले आए, तब उन्होंने अपने रथ को खड़ा करके सबको धीरज बनाकर विदा किया। उस समय सब लोग बहुत पश्चाताप करते हुए हस्तिनापुर की ओर वापस लौट आए।